मैंने अभी 48 घंटे का फास्ट यानी उपवास रखा हुआ है। और उपवास में कई लोगों का तो ये सवाल होता है, साहब क्या ले रहे हो बीच में? आप फल तो ले रहे होंगे, जूस तो ले रहे होंगे, चाय तो ले रहे होंगे, दूध तो ले रहे होंगे, उपवास ही क्या जब आप बीच में कुछ फलाहार कर लें? नो, मैं केवल पानी पी रहा हूँ, केवल और केवल पानी, और कुछ भी नहीं ले रहा। परसों रात का मैंने खाना खाया है, कल भी आराम से 7-8 किलोमीटर दौड़ लगाई है, आज भी लगभग 4-5 किलोमीटर दौड़ लगाई है, थोड़ा योगा किया है, मेडिटेशन किया है, सब कुछ किया है। और अभी मेरे को लगभग 37-38 घंटे हो चुके हैं बिना कुछ खाए, केवल पानी पिया है। और अब मैं रात को ही खाऊंगा, 48 घंटे हो जाएंगे तब, ठीक है। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? चूतिया तो नहीं होंगे यार मैं? क्यों है इतने चूतिया थोड़ी हैं जो फ्री फॉगट में उपवास कर रहा हूँ। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था 2016 का, डॉक्टर योशिनोरो ओशिमी, जापानी साइंटिस्ट, सेल बायोलॉजिस्ट थे। उनको नोबेल प्राइज़ मिला ऑटोफैगी के बारे में, उन्होंने रिसर्च किया था। ऑटोफैगी यानी, ऑटो यानी स्वयं, होती है ना आजकल ऑटोमेटिक गाड़ी है, ऑटो यानी स्वयं ही चलती है, ऑटोफैगी यानी स्वयं को ही खाना। तो जब हम फास्टिंग पे जाते हैं तो लगभग 4 घंटे बाद, आपने देखा होगा 4 घंटे बाद एक हल्की सी भूख लगती है हर किसी को। और कुछ लोग उसी को नहीं झेल पाते हैं, फटाक से चाय पी लेते हैं, कुछ बिस्किट खा लेते हैं, नमकीन खा लेते हैं, कुछ मिठाई रखी है वो खा लेते हैं। यस और नो? 4 घंटे में हमारी ग्लूकोज का लेवल डाउन होने लग जाता है, यानी शुगर की, डायबिटीज़ की बीमारी कम हो सकती है अगर इससे मैं बताऊंगा तो 4 घंटे से आगे जब आप जाते हो तो 8 घंटे पे आपके शरीर की जो फैट है, ग्लाइकोजन है, पहले ग्लाइकोजन जाता है आपके लीवर में, जो जमा है ग्लाइकोजन वो रिलीज होने लग जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लग जाता है। और लगभग 10-12 घंटे के आसपास ये ग्लाइकोजन तो ग्लूकोज बन ही रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ जो फैट है शरीर के अंदर, जो चर्बी है एक्स्ट्रा, वो भी घुलने लग जाती है, वो हमारी एनर्जी के लिए पिघलने लग जाती है, एनर्जी का सोर्स वो बन जाती है। और जब फैट घुलेगा तो आप देख के देखिए, आजकल हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल। खून की नलियों में जब फैट जमा हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं जिसको, तो वो पिघलने लगता है, वो घुलने लगता है, यानी खून की नलियाँ साफ होने लगती हैं। और 24 घंटे के बाद हमारे शरीर के अंदर जो यूजलेस यानी बेकार के, कामचोर, कमज़ोर, बीमार, डिफेक्टिव, यानी कि देसी भाषा में बोलें तो जो बिना काम की कोशिकाएं हैं, जो फर्जी कोशिकाएं हैं, जो काम नहीं कर रही हैं, जो हमारे ऊपर बोझ बनी हुई हैं। आपने देखा होगा ना, कोई कंपनी अगर डूबने लगती है, कोई भी कंपनी, उसमें 1000 कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले अच्छे कर्मचारियों को निकाला जाएगा या बेकार को, कमज़ोर को, या बिना काम के को? बेकार वालों को। तो सबसे पहले हमारा शरीर उन बेकार वाली जो कोशिकाएं हैं और जो बेकार वायरस बैक्टीरिया शरीर के अंदर हैं, उनको शरीर खाने लग जाता है, ऑटोफैगी, ठीक है। और लगभग 36 घंटे पे ऑटोफैगी पीक पे होती है, यानी हमारे शरीर के अंदर डेली लगभग हर सेकंड 10 लाख कोशिकाएं जन्म लेती हैं और 10 लाख ही मरती हैं। अब सारी की सारी एक जैसी बने, कोई संभव ही नहीं है। हम चाहे कितने भी एक्सपर्ट हैं, 100 साल से, भले 80 साल से रोटी बनाते आ रहे हैं, लेकिन लगातार 10 रोटी हमारी एक जैसी नहीं बन सकती। तो वैसे ही हमारी लगातार सारी कोशिकाएं एक जैसी नहीं बनती हैं, डिफेक्टिव बनती हैं, बेकार बनती हैं, कमज़ोर बनती हैं, बीमार बनती हैं, और वो बॉडी के अंदर इकट्ठी होती रहती हैं। और डिफेक्टिव भी कई बार इकट्ठी होकर अपनी शक्ति बढ़ाती हैं, अपनी संख्या बढ़ाती हैं, और वो आगे चल के कैंसर का रूप लेती हैं। तो 36 घंटे में आपके शरीर के अंदर बनने वाली जो कैंसर सेल्स हैं वो ख़त्म होने लग जाती हैं। और 48 घंटे होते होते आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपका रोग प्रतिरोधक सिस्टम है, जो कभी कंफ्यूज हो चुका है, कंफ्यूज होता है ना भाई, कई बार नींबू से एलर्जी कर देता है, अरे यार नींबू का खराबी यार, पर बस कहीं ना कहीं बैठ गई होगी कोई ना कोई घटना के संग, ठंड के संग नींबू ले लिया हो, जुकाम हो गई और वाई ने बस दिमाग में सेट हो गई। ब्रांच है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, यानी हमारी साइकोलॉजी, किसी घटना से हमारी साइकोलॉजी प्रभावित होती है, उससे हमारे न्यूरॉन्स प्रभावित होते हैं, न्यूरॉन्स से रसायन निकलते हैं जिनको न्यूरोपेप्टाइड, न्यूरो हार्मोन्स, न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं, और वो जाके सिग्नल देते हैं बॉडी के एक एक अंग को।
तो थाइमस ग्रंथि हमारे इम्यून सिस्टम यानी हमारी टी सेल बी सेल जो होती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाती हैं, तो वो सारा सिस्टम रीसेट होने लग जाता है, वो क्लियर होने लग जाता है, वो उनका कन्फ्यूजन है वो ख़त्म होने लग जाते हैं, और वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं शरीर के अंदर बैठे हुए और डीप जो बेकार के जीवाणु हैं, बेकार के वायरस हैं, उनको ख़त्म करने के लिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, एलर्जी, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, इन सब बीमारियों को ख़त्म करने में अकेला फास्टिंग सक्षम है। लेकिन फास्टिंग का मतलब ये नहीं कि साहब बीच बीच में कछुई ले लो। हाँ, फास्टिंग तो पूरी फास्टिंग हो। कल मेरी पत्नी कह रही थी कि अगर कोई इंसान अगर इतना फास्ट कर सकता है तो वो व्यसन में तो पड़ ही नहीं सकता। जो आदमी जवान पे इतना काबू कर सकता है, खाने पे इतना काबू कर सकता है, वो अगर कभी सिगरेट भी पिएगा तो कितनी संभावना है कि वो एडिक्ट बन जाएगा। वो अगर शराब भी पी ले तो कितनी संभावना है कि वो शराब का एडिक्ट बन जाएगा, यानी शराब का गुलाम बन जाएगा, सिगरेट का गुलाम बन जाएगा। नील। तो इस जवान को लगाम देना सीखिए, इस स्वाद ग्रंथियों को थोड़ा सा विराम देना सीखिए और इसके फ़ायदे खुद देखिए। हाँ, लेकिन अगर आपकी कोई बड़ी बीमारी चल रही है, कोई डायबिटीज़ की दवाई चल रही है या फिर और कोई कैंसर वैंसर की दवाई चल रही है, तो थोड़ा सा आप डॉक्टर के सुपरविजन में ही करें, अन्यथा कई बार नुकसान हो जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर है और डायबिटीज़ की दवाई नहीं ले रहे हो, थोड़ा बहुत शुगर है, तो आप ये करके देखें और देखें 1 महीने में ही शायद चमत्कार हो जाए। मैंने तो देखा है खुद, बाल मेरे जो काले होने लग गए थे सफ़ेद होने लग गए, दिख रहा होगा तुमको। चेहरे की जो डेड स्किल्स, जो कहीं ना कहीं जो काला काला जो था वो भी आजकल नहीं है, इतना ग्लोइंग होने लगा है। शरीर पे जो कई बार ये चर्बी की गांठ वाँठ जो थी पहले, वो सब गायब हो गई हैं। इम्यून सिस्टम बहुत परफेक्ट हो गया है। पहले टॉन्सिलाइटिस होता रहता था मेरे को, वो नहीं होता है। जुकाम होती रहती थी, वो नहीं होता था। पहले मैं एसी में एकदम से पसीने से आता था, एसी में घुसता था तो मेरे को जुकाम हो जाता था। अब मैं डायरेक्ट पसीने में डायरेक्ट पानी में कूद जाता हूँ, पसीने में डायरेक्ट, कितने ही पसीने आ रहे हैं, डायरेक्ट मैं पानी के नीचे, शावर के नीचे खड़ा हो जाता हूँ, नहा लेता हूँ। और शरीर की इंटरनल ऑर्गन्स वो तो डेफिनेटली मजबूत हो गए होंगे। मेरा कोलेस्ट्रॉल मेरे 7 दिन में मैंने ख़त्म कर दिया था। 7 दिन के अंदर 250 कोलेस्ट्रॉल था मेरा, उसको 198 पे ले आया था मैं 6 दिन के अंदर। ध्यान है तुम लोगों को? ठीक है। तो ये चमत्कार कर सकता है और ये चमत्कार आपके कमिटमेंट से ही संभव है। यस सर, ओके।